चैत्र मास की पूर्णिमा क्यों है इतनी खास? सुनिए पौराणिक व्रत कथा और जानिए चैत्र पूर्णिमा का महत्व। जय श्री कृष्ण भक्तों, हिंदू धर्म में चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि अत्यंत पुण्यकारी मानी जाती है। ये तिथि चैत्र नवरात्रि के समापन की होती है और इस दिन व्रत, पूजा, दान और कथा श्रवण से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से इस दिन साधु संतों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों की सेवा, उनके चरणों में अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान करने से जन्म जन्मों के पाप कट जाते हैं। ये दिन साल की पहली पूर्णिमा होती है, जिससे इसकी पवित्रता और बढ़ जाती है। हनुमान जयंती इसी दिन आती है, जिससे धार्मिक ऊर्जा कई गुना हो जाती है। इस दिन किए गए दान पुण्य और साधना का फल कई गुना मिलता है। ये दिन आत्मशुद्धि, मानसिक शांति और परिवार की सुख समृद्धि के लिए बेहद प्रभावशाली है। इस साल 2025 चैत्र पूर्णिमा 12 अप्रैल को है। चैत्र पूर्णिमा पर स्नान व दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर स्नान करने से मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाते हैं। सनातन धर्म में कोई भी व्रत व उपवास बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है। इसलिए चैत्र पूर्णिमा या हनुमान जी का व्रत करते समय भी कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। आज हम आपको चैत्र पूर्णिमा की कथा के साथ हनुमान जी के जन्मोत्सव की पावन कथा का भी श्रवण कराएंगे। अतः भक्तों, आपसे निवेदन है कि आप सभी कथाओं को श्रद्धा भाव से पूरा अंत तक अवश्य सुने। आइए जानते हैं चैत्र पूर्णिमा व्रत कथा के बारे में। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी श्रोताओं का दिन शुभ और मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ चलिए आज की इस कथा को शुरू करते हैं। चैत्र मास की पूर्णिमा जीवन में शुभ फल प्रदान करती है और माता लक्ष्मी जी की कृपा से धन का लाभ मिलता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही चैत्र पूर्णिमा के दिन चंद्र देव और धन की देवी माँ लक्ष्मी एवं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विधिपूर्वक पूजा और व्रत करने का विधान है। इसलिए चैत्र पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान किया जाता है। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। पूर्णिमा तिथि के दिन जो व्यक्ति स्नान दान के कार्य करता है वह शुभ फलदायी माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्ति को सभी दुख और कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो आज हम आपको चैत्र पूर्णिमा की बड़ी ही दुर्लभ कथा सुना रहे हैं। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिए। श्री कृष्ण ने यशोदा जी को बताया कि 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से क्या फल मिलता है और सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्नकर्ता, पोषण तथा उसके संहारकर्ता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को द्वात्रिंशत् अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और इसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को ये सब करते देख लिया।
सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, और सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ है, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। ये सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं को व्रत करोगे तो ये दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उससे फल तोड़ने के चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। ये देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, वृद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथानुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने ये सब हुआ तो वह कैसा देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने माता के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि ये देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसे कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने ये किसकी पत्नी होगी। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए।
तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, ये ब्रह्म विवाह के विपरीत है, आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी की पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाऊं। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन ये फूल सूख जाएंगे। जब ये फिर से हरे हो जाएं, तो जान लेना मैं जीवित हूँ। ये समझाकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह है जिनके साथ रात में विवाह हुआ है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो ये बताएं कि मैंने इसे क्या दिया है, साथ ही कन्यादान के समय के आभूषण मिले उन्हें दिखाएं। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं ये सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वो उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसको प्राण दे। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ और जब उसने देखा कि पुष्पवाटिका फिर से हरी हो गई तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहाँ सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत धन दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अब आइए श्रवण करते हैं हनुमान जयंती विशेष कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। जय श्री राम। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा, जब जब धर्म डगमगाया, तब तब प्रभु ने अपने भक्तों के माध्यम से इस सृष्टि को संभाला। ऐसे ही एक परम भक्त, परम बलशाली, परम ज्ञानी और परम विनम्र देवता का जन्म हुआ चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को और वही दिन कहलाया हनुमान जयंती। पुराणों के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के दिन मंगलवार को अंजनी माता के गर्भ से पवन पुत्र हनुमान का जन्म हुआ।
उनकी माता अंजना एक अप्सरा थी जो एक श्रापवश धरती पर जन्मी थी। उन्होंने शिव भक्ति से पुत्र प्राप्ति की कामना की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके गर्भ में अवतार लिया। जब अंजना ने व्रतपूर्वक चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन यानी पूर्णिमा के दिन प्रार्थना की, तब उन्हें पवन देव के द्वारा दिव्य फल मिला और उसी फल से हनुमान जी का जन्म हुआ। इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र और मारुति नंदन भी कहा जाता है। हनुमान जी केवल बलशाली नहीं, वे बुद्धिमान, शूरवीर, भक्तवत्सल और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनन्य सेवक थे। उनकी भक्ति का स्तर इतना ऊंचा था कि भगवान श्री राम ने स्वयं उन्हें अजर अमर रहने का वरदान दिया। इसलिए आज भी मान्यता है कि जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं। हनुमान जयंती की कथा। पवन पुत्र हनुमान जन्म कथा बहुत समय पहले की बात है, जब धरती कराह रही थी, पाप बढ़ रहा था, अधर्म सिर चढ़कर बोल रहा था। लंका का राजा रावण, जो कभी शिव का परम भक्त था, अब त्रिलोक का भय बन चुका था। वह ब्रह्मा से अमरता का वरदान लेकर देवताओं को परास्त कर चुका था। ब्राह्मणों के यज्ञ, ऋषियों की साधना सब रुक गए थे। धरती माता व्याकुल हो उठी। वो रोती बिलखती ब्रह्मा जी के पास पहुंची और देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, अब आप ही इस सृष्टि की रक्षा करें। भगवान विष्णु बोले, मैं अवतार लूंगा राम के रूप में, लेकिन रावण को हराने के लिए मुझे ऐसे योद्धा चाहिए जो बलवान हो, बुद्धिमान हो और सबसे बढ़कर मेरे प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले हों। तभी शिव मुस्कुराए, मैं भी एक दिव्य बालक धरती को दूंगा जो केवल बलशाली नहीं, राम भक्ति का साक्षात स्वरूप होगा। अब कथा मोड़ लेती है हिमालय की उन वादियों में, जहाँ शांत जल प्रवाह के बीच एक गुफा में एक वानरी तप कर रही थी। नाम था अंजनी। वो एक अप्सरा थी जिसे एक ऋषि के शाप के कारण वानरी योनि में जन्म लेना पड़ा। लेकिन अंजनी ने हार नहीं मानी। उसने तपस्या शुरू की शिव की। वर्षों तक केवल फल खाकर, नदी का जल पीकर ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। एक ही संकल्प, हे भोलेनाथ, मुझे ऐसा पुत्र दें जो आपकी तरह तेजस्वी और तपस्वी हो। शिव प्रसन्न हुए। वहीं दूसरी ओर अयोध्या में दशरथ जी पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के बाद उन्हें दिव्य खीर मिली। उसी समय पवनदेव ने शिव की आज्ञा से उस खीर का एक भाग अंजनी तक पहुंचा दिया। अंजनी ने उसे प्रसाद मानकर ग्रहण किया और फिर समय बीता। चैत्र मास की पूर्णिमा की रात थी। पूरा वन सुवासित था, चांदनी फैली थी, आकाश में देवताओं की स्तुति गूंज रही थी। और तब एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उसके शरीर से सूर्य जैसा तेज निकल रहा था। उसके जन्म से ही वनों में आनंद छा गया। फूल झड़ने लगे, पक्षी गाने लगे। देवताओं ने आकर कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं, ये शिव का अंश है। ये पवन पुत्र है। ये वीर, बलवान, बुद्धिमान और परम भक्त होगा। एक दिन की बात है, बाल हनुमान ने आकाश में सूर्य को चमकते देखा। उन्हें लगा, वाह, कैसा सुंदर लाल फल है। और वे बिना रुके उड़ चले सूर्य को खाने। वे इतने तेज थे कि चंद क्षणों में सूर्य तक पहुंच गए और उसे निगल लिया। पूरी सृष्टि अंधकार में डूब गई। देवता घबरा गए। इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार किया। बालक गिर पड़े, घायल हो गए। पवनदेव को क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी सबसे अनमोल चीज वापस ले ली, वायु। अब त्रिलोक में सांसें थम गईं। अग्नि बुझ गई, जल ठहर गया, जीवन रुक गया। देवताओं को समझ आया कि गलती उनकी है। वे ब्रह्मा जी के साथ पवनदेव के पास पहुँचे और क्षमा मांगी। उन्होंने बालक हनुमान को अमरता, अजेयता, अपराजय बल, अष्ट सिद्धियां और नव निधियां दी। हनुमान जी अत्यंत शक्तिशाली हो चुके थे। वे कभी कभी खेल खेल में ऋषियों की साधना में विघ्न डाल देते। ऋषियों ने उन्हें शाप दिया, तुम्हारी सारी शक्तियां तब तक निष्क्रिय रहेंगी जब तक कोई तुम्हें याद नहीं दिलाएगा। ये शाप भी वरदान बन गया। अब हनुमान जी शांति से रहते, विनम्र रहते और एक बात सोचते रहते, कब वह समय आएगा जब मेरा असली उद्देश्य प्रकट होगा। और वह समय आया जब श्री राम वनवास में थे और सीता माता का हरण हो चुका था।
तब राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत पर पहुँचे। वहाँ उन्हें हनुमान मिले, वानर रूप में, लेकिन हृदय में भक्ति लिए। जैसे ही हनुमान ने राम को देखा, उनके भीतर की सारी शक्तियाँ जाग उठी। उन्होंने मन में कहा, अब मेरा जीवन सार्थक होगा, यही मेरे प्रभु हैं, यही मेरे आराध्य। राम ने भी हनुमान की भक्ति को तुरंत पहचान लिया। हनुमान अब रामकाज में जुट गए, एक क्षण भी विश्राम किए बिना। हनुमान जी समुद्र लंघकर लंका पहुँचे। अशोक वाटिका में सीता माँ को राम की अंगूठी दी और उन्हें विश्वास दिलाया, मैं पवनपुत्र हनुमान हूँ, श्री राम का दूत। वे आपको लेने स्वयं आ रहे हैं। सीता माँ की आंखों में आंसू आ गए। आशा की किरण फिर जगी। फिर लंका दहन हुआ। रावण के दरबार में हनुमान ने दर्प से कहा, राम नाम की शक्ति को तुम समझ नहीं पाओगे रावण, समय आने दो। उन्होंने लंका को जलाया, समुद्र पार किया और राम के पास लौटे। राम रावण युद्ध में हनुमान हर ओर उपस्थित रहे। अंगद, जामवंत, सुग्रीव, नल नील के साथ मिलकर उन्होंने सेतु बांधा, पर्वत उठाया, युद्ध लड़ा। वो क्षण सबसे अद्भुत था जब लक्ष्मण मूर्छित हुए और हनुमान पूरा संजीवनी पर्वत उठा लाए। राम राज्य की स्थापना के बाद सीता माँ ने उन्हें एक मोतियों का हार दिया। हनुमान उसे देखने लगे, एक एक मोती को चीरते जा रहे थे। लोगों ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हनुमान बोले, मैं देख रहा हूँ इसमें राम और सीता का नाम है या नहीं। बिना राम नाम के मुझे कोई चीज प्रिय नहीं। लोगों ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हारे शरीर में राम बसे हैं? तब हनुमान ने अपनी छाती चीर दी और सब स्तब्ध रह गए। छाती के भीतर राम और सीता साक्षात विराजमान थे। हनुमान जी ने राम से कहा, प्रभु मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। जब तक इस सृष्टि में राम नाम गूंजता रहे मैं रहना चाहता हूँ। राम ने कहा, तथास्तु। जब तक धरती पर राम कथा होगी तुम वहाँ उपस्थित रहोगे। आज भी जहाँ भी कोई रामायण पढ़ता है, सुंदरकांड का पाठ करता है, संकट मोचन का जाप करता है, वहाँ हनुमान जी अदृश्य रूप में विराजते हैं। हनुमान केवल बल के प्रतीक नहीं, वे भक्ति, सेवा, विनम्रता और निष्ठा के अद्वितीय उदाहरण हैं। हनुमान जयंती पर हम केवल उनका जन्म नहीं मनाते, हम उस भावना का उत्सव मनाते हैं जहाँ शक्ति भक्ति के चरणों में समर्पित हो जाती है। जय श्री राम, जय हनुमान। सिया राम मय सब जग जानी, करहो प्रणाम जोरी जुग पानी। भक्तों, चैत्र पूर्णिमा पर हनुमान जयंती कैसे मनाई जाती है? इस दिन भक्त सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और रामायण पाठ करते हैं। हनुमान जी को छोला, सिंदूर, जनेऊ, लड्डू और पान अर्पण किया जाता है। मंदिरों में विशेष रूप से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर की गूंज होती है। कई भक्त आज के दिन उपवास रखते हैं और कहते हैं, हे संकट मोचन, जैसे आपने राम के काम किए वैसे ही हमारे जीवन से भी संकट हटा दो। चैत्र पूर्णिमा की रात को जब चंद्रमा पूर्ण होता है तब हनुमान जी की भक्ति का प्रभाव भी पूर्ण होता है। मान्यता है कि इस रात को हनुमान जी की आरती और जाप करने से भय, रोग, क्लेश और शत्रु बाधा दूर हो जाती है। हनुमान जी ने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति में शक्ति है और सेवा में सम्मान है। उनकी जयंती सिर्फ उनका जन्मदिन नहीं बल्कि भक्ति, शक्ति और समर्पण का पर्व है। तो आइए इस चैत्र पूर्णिमा हम सब मिलकर कहें, जय बजरंग बली, जय श्री राम के दुलारे संकट मोचन हनुमान की जय। चैत्र पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, आत्मा को शुद्ध करने का पर्व है। इस दिन किए गए पुण्य कार्य जीवन को दिशा देते हैं और मृत्यु के बाद भी आत्मा को ऊंचाई प्रदान करते हैं। हे प्रभु, हमें भी ऐसी ही भावना दो। हमारे हृदय में सेवा, दया और भक्ति का दीप जलता रहे। प्रेम से बोलिए, चैत्र पूर्णिमा की जय, बजरंग बली की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।